अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ़ और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। हम लेके आए हैं आपके लिए आज ज़ीरा बिस्किट। ज़ीरा बिस्किट बहुत से लोग, बहुत सी लेडीज़ घर में बनाती हैं, उनसे सही नहीं बनते हैं। कैसे बेकरी में बनाए जाते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, हम आपको रियल वही तरीक़ाकार बताएंगे। क्या तरीक़ाकार होगा, खस्ता और टेस्टी, मीठा नहीं होता। ज़ीरा बिस्किट हल्का सा नमकीन होता है और लाइट मीठा होता है। तो उसकी क्वांटिटी अगर आप बरकरार रखोगे या जिस लिमिट में डाला जाता है उस हिसाब से डालोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनेगा। तो चले हम आज आपको बताते हैं कैसे बनेगा, क्या तरीक़ाकार है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो जो नए आने वाले दोस्त हैं वो बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें आपको हम बताते हैं कैसे प्रोसीजर होगा और क्या तरीक़ाकार होगा। चलें हम बताते हैं। ओके, ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट दरकार हैं वो कितनी हैं। ये सबसे पहले हमारे पास मैदा है। मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इसमें फ़ाइन इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये हमारे पास 300 ग्राम है। और यहाँ पे बटर है, मेल्टेड बटर है हमारे पास, ये 180 ग्राम है। और उसके बाद हमारे पास चीनी है तकरीबन 200 ग्राम। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास है 2 अंडे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 100 ग्राम तकरीबन ज़ीरा है। और उसके बाद हस्बे ज़रूरत सॉल्ट है। सॉल्ट भी तकरीबन आप 1 टीस्पून ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून है, बड़े वाला। तो चले हम इसको शुरुआत करते हैं कैसे करना है। ये बर्तन है हमारे पास, हम इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर है जो। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो चीनी है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें चीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद यहाँ पे जो अंडे हैं हमारे पास वो ऐड कर देते हैं इसमें। और यहाँ पे जो सॉल्ट है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ज़ीरा है हम वो भी इसी में ऐड कर देते हैं। और इसको हम मिक्स करेंगे, या आपके पास कोई बीटर है तो बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं। ये चीनी है, मेल्टेड बटर है, तो जो मेल्टेड बटर था जो, ये जल्दी हो जाएगा हल। और ये देखें ये अच्छे से हल हो गया है, हमने मिक्स कर लिया है इसको। अब इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो 300 ग्राम मैदा है। और साथ ही में इसके जो हमारे पास बेकिंग पाउडर है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। आपने फिर इसको मिक्स करना है स्पैचुलर से या किसी स्पून से, मशीन से बीट नहीं करना, क्योंकि मशीन से करेंगे तो ये उसकी डो जो होगी सही नहीं बनेगी। तो उसमें सही से मैदा काम नहीं, बेकिंग पाउडर जो है वो काम नहीं करेगा। तो आप बेहतर है इसको हाथ से ही करें। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मशीन यूज़ ना करें, इसमें बीटर यूज़ करते हैं तो अच्छा नहीं बनेगा। फिर आप हाथ से ही मेल्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको, हाथ से ही मिक्स कर सकते हैं, स्लोली हो जाएगा ये देखें ये इस कंडीशन में आ जाएगा। ये देखें ना पतला है ना गाढ़ा है, और ये देखें इसी शक्ल में है। जब वैसे ही हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको हल्का सा नीचे मैदा डालें खुश्क, और उसके ऊपर ये डाल दें। ये देखें, और ये जो नीचे आपने डालना है तो ज़्यादा मैदा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये फिर ड्राई बनेगा और सूख जाएगा, कड़क होगा, इतना टेस्टी नहीं होगा, क्रिस्पी नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। ये देखें हल्का सा ये भी खुश्का है, तो हम इसी को मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा। आपको दिखाते हैं क्या करना क्या है। और करना क्या है, ये देखें हाथ से इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से। ये देखें, ये देखें आप जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे इसमें जो बटर है वो ऐसे ही बाहर आना शुरू हो जाएगा। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है, और इसका कलर देखें ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये देखें मेरे हाथ पे भी ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बेलना है। नीचे थोड़ा सा ड्राई मैदा करके दिखाते हैं आपको कैसे बेलना है। हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मैदा डालें, और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो डो है हम इसको बेलेंगे बेलन से। अच्छा इसको हमने बेलना है प्यार प्यार से, ज़्यादा उसको ज़ोर नहीं लगाना वरना ख़राब हो जाएगा। प्यार प्यार से बेलना है। ये बेलन हमारे पास बड़ा है तो आप छोटे से ले सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा ये देखें ऐसे ही बेलना है। आप उसके ऊपर हल्का सा थोड़ा सा खुश्का मैदा डाल के भी इसको बेल सकते हैं। ये देखें
पतला है, बहुत ही पतला करना है आपने इसको, ज़्यादा मोटा नहीं करना। तो चले अभी एक कटर से काटते हैं इसको हम। और ये देखें कटर से आपने क्या काटना है। काटने के बाद आपको अगर थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, ये देखें कट गया है, तो इसको प्यार से उठाएं। अब बारी बारी इसको सबको काट लें, प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप इसको उठा भी सकते हैं। ये देखें अच्छा, ये देखिए हमने सब काट लिए हैं। अब क्या करना है, काटे सब क्यों हैं, किस लिए काटे हैं, ताकि आपको उठाने में प्रॉब्लम ना हो। देखो ये बाज़-औक़ात हो सकता है नीचे से चिपक जाता है, नीचे से खुश्का कम होता है उसका, तो प्रॉब्लम होती है। आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ से उठा लो, ये जो आपने कटा हुआ है वो निकाल लो प्यार प्यार से सब। ये देखें आप इसको प्यार से भी उठा सकते हैं, अभी आराम से हाथ से भी उठा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। ये देखें आपके सामने मैं उठा रहा हूँ ये देखें। ये ट्रे हमारी यहाँ पे बारी बारी सब लगा देंगे। अच्छा जी, ये देखें पूरे के पूरे हमने ट्रे पे डाल दिए हैं, और बाकी भी हम जो है जो बचे हुए हैं वो बना लेते हैं, आपको दिखा दें ये सब हैं, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा ओवन, और इसमें हम इसको डाल देंगे बेक करने के लिए। और ओवन का जो टेम्परेचर है हमारा, ओवन का जो ऊपर का है 200 का है, और नीचे जो है 180 का है। और ये तकरीबन हमारे जो लगेंगे 15 से 18 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो चलिए आप इसको बेक करते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारे ये हो गए हैं। आपको कलर भी अच्छा नज़र आ रहा होगा, ब्राउन कलर हो रहा है, देखें ज़बरदस्त है। तो चले हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारे जो बिस्किट है रेडी हो चुके हैं, और आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।